अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसको देख के हैरानी तो सबको होती ही होती है, लेकिन आज मैं जो ट्रिक आपको दूंगा उससे आप हैरानी के टेंशन फ्री हो जाएंगे। सिर्फ एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के 2 पॉइंट आपको बताऊंगा। आपने अगर मेरे 2 पॉइंट सीख लिए तो किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस किस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। अगर मैं बात करूं तो लास्ट वाले जो पार्ट होते हैं तीनों टेंसों के, लास्ट का मीनिंग प्रेजेंट का लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी पास्ट का लास्ट वाला टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तो आपके वो टेंस हो गए जो लास्ट वाले हैं, तीनों टेंसों के लास्ट पार्ट हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके साथ साथ एक आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनता है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनता है। ये 4 टेंसेस ऐसे हैं, इनके सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में नहीं बनते हैं। इन 4 टेंसों को छोड़कर हमारे पास 8 टेंसेस और बचते हैं, उनके सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज किए जा सकते हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों की बात करूं तो सारे टेंसों के नियम अलग अलग हैं। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो उसका नियम कुछ और होगा। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो उसका नियम कुछ और होगा। अगर मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग चलूँगा तो सारे टेंसों के नियम्स अलग हैं, सारे के रूल्स अलग अलग हैं, सब में कोई अलग अलग रूल्स अप्लाई करके हम सेंटेंसों को चेंज कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको वो सारे रूल्स ना बताकर केवल 2 रूल्स बताऊंगा। अगर आपने वो 2 रूल्स सीख लिए तो पक्का 101% आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव मात्र 2 सेकंड में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव के कुछ कॉमन नियम। तो पहले मैं आपको वो कॉमन नियम बताता हूँ, वो कॉमन रूल्स बताता हूँ जो सभी सेंटेंसों पर अप्लाई होंगे। उसके बाद मैं 2 नियम अपने बताता हूँ जिनकी हेल्प से आप किसी भी टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो नियम ये होता है कि जो भी सेंटेंस है जिसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाह रहे हैं उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। किसी भी टेंस का सेंटेंसेस हो उसको जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, और अगर सब्जेक्ट ही है तो हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, आई का मी हो जाता है। ये नियम टेंसों के सभी टेंसों के सेंटेंसों पर अप्लाई होता है। लेता हूँ सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, ही हैज़ गॉन टू होम। सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की तो इसमें ही हमारा रहेगा सब्जेक्ट और होम रहेगा ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट ही है, होम है, ऑब्जेक्ट। ये रूल्स मैंने जो आपको बताए हैं वो रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। ये जो हमारा पहला नियम यही होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो ही हमारा सब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा ऑब्जेक्ट की जगह, होम की जगह रख दूँगा ही को, और ये ही जब ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो ही का हो जाएगा हिम, राइट, ही का हो जाएगा हिम, इस तरीके से। और मेरा जो होम अभी ऑब्जेक्ट के रूप में है इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर ही की जगह जब लिखूँगा तो मेरा होम आ जाएगा यहाँ पर। इसी को मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ये मैं अभी आपको कॉमन
चेंजेस बता रहा हूँ, जो कॉमन चेंजेस हैं सभी सेंटेंसों में अप्लाई होने वाले हैं, वो चेंजेस बता रहा हूँ। सभी सेंटेंसों में हमको ऐसा करना पड़ेगा, जो इधर मटेरियल रखा है वो इधर, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा जो भी होता है उससे पहले वाई ज़रूर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाई, वी वाई। किसी भी टेंस का सेंटेंसेस हो बाय हम अवश्य लगाएंगे, ठीक है। हमेशा वाई से पहले थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, आईएनजी लगा हुआ हो, एस या ईएस लगा हुआ हो, या फिर सेकंड फॉर्म हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो मैं इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, गॉन। यहाँ पर पहले से ही गॉन है तो यहाँ पर भी गॉन ही होगी। फिलहाल अगर यहाँ गोइंग होता तब भी मेरा यहाँ गॉन ही रहता, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, राइट। इतना फॉर्मेट हमारे सभी टेंस के सेंटेंसों में अप्लाई होगा, चाहे वो किसी का भी हो। अब यहाँ पर कुछ नियम है, यहाँ पर टेंसों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, टेंसों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर कुछ और आएगा। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर कुछ और लिखा जाएगा। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर कुछ और लिखा जाएगा। तो ये जो लिखा जाता है वो टेंसों के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आपको टेंसों के सारे रूल्स याद नहीं करने पड़ेंगे, केवल 2 पॉइंट आपको 2 रूल्स याद करने पड़ेंगे। उन दो रूल्स की हेल्प से आप सारे सेंटेंसों के एक्टिव से पैसिव इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना फॉर्मेट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट था मेरा होम, अब यहाँ पर सेंटेंसेस में बन गया है हिम, तो इसको मैं नेम देता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट, और इसको नेम देता हूँ न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि पहले मेरा सब्जेक्ट था ही, अब सब्जेक्ट है होम, तो इसको मैं नेम दूंगा न्यू सब्जेक्ट के नाम से मैं इसको पुकारूंगा, ठीक है ना। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा वाई लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाया जाएगा वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग लगाया जाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊंगा और आप लगाना सीख जाएंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या लगाऊं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो क्या लगाऊं, पास्ट इंडेफिनिट का है तो क्या लगाऊं, फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो क्या लगाऊं। इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 रूल्स आप मेरे सुनेंगे और इनको बनाना चुटकियों में सीख जाएंगे, चुटकियों में। तो चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। इसी फॉर्मेट को मैं एक बार फार्मूले के रूप में लिख देता हूँ। फार्मूले के रूप में अगर मैं इस फॉर्मेट को लिखूँगा तो कुछ ऐसा फार्मूला मेरा बनेगा। सबसे पहले तो न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं ना, न्यू सब्जेक्ट मेरा होम हो गया, क्योंकि पहले था ये ऑब्जेक्ट, अब हो गया सब्जेक्ट, और पहले मेरा सब्जेक्ट ही था, अब सब्जेक्ट हो गया होम, तो मैं इसे नेम दूंगा न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद सबसे लास्ट की ओर जाता हूँ मैं, तो सबसे लास्ट में मेरा होता है न्यू ऑब्जेक्ट। क्या होता है? न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले मेरा ऑब्जेक्ट होम था, अब मेरा ऑब्जेक्ट हो गया हिम, तो मैं इसे नेम देता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा वाई लगाते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा वाई लगाते हैं। वाई से पहले थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, चाहे सेंटेंस में चाहे एक्टिव में कोई सी भी फॉर्म क्यों ना दे रखी हो, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। बात कर लेता हूँ यहाँ का। यहाँ क्या आएगा? यहाँ अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अब बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखने के लिए या यहाँ पर लिखने के लिए आपको ये सेंटेंस पहचानना पड़ेगा। टेंस आप पहचानेंगे पहले कि ये कौन सा टेंस है। पहचानने के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आगे वाले टेंस की यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे रखा है आपका हैज़। हैज़ आपका आता है प्रेजेंट के परफेक्ट में, तो यहाँ पर आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद वाले टेंस की लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैज़ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं?
हैज़ बीन या हैव बीन, सिंगुलर है तो हमने हैज़ बीन लगा दिया, अगर प्लूरल होता तो हैव बीन का यूज़ कर लेते। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बस आपको इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है। पहचानने के बाद हेल्पिंग वर्ब उससे आगे वाले टेंस की यूज कर लेनी है। थोड़ा सा आपको और याद रखना पड़ेगा, आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब तब ही यूज़ करेंगे जब इस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म ना हो। आईएनजी फॉर्म का मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ना हो। कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस में ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। ये ट्रिक आपको तभी अप्लाई करनी है जब आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आईएनजी इसमें ना हो। क्या ना हो? आईएनजी ना हो। सपोज गोइंग, कमिंग, ऐसी फॉर्म आपको ना मिले। ऐसी फॉर्म आपको तभी मिलेंगी जब ये सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूस का होगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस का, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो हम बनाते ही नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। उस कंडीशन में आपको हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस की नहीं लेनी है। जब आगे वाले टेंस की नहीं लेनी है तो क्या करेंगे? उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है। हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस के यहाँ पर नोट करते हैं, बीइंग और लगा देते हैं, उसमें बीइंग और लगा देते हैं। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ही वॉज ईटिंग द फूड। तो पहले तो मुझे वही करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है मेरा द फूड, तो मैंने यहाँ लिख दिया द फूड। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट था द फूड, तो मैंने द फूड को सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है ही, तो ही अगर सब्जेक्ट होता है तो हिम बन जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर हिम। और ये भी हमको पता है कि ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं और हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म ईट की हो जाएगी ईटन। क्या हो जाएगी? ईटन। अब यहाँ रह गया कि यहाँ क्या लगाएं। यहाँ लगाने के लिए बस आपको दो ही नियम याद रखने हैं कि अगर ये कॉन्टिन्यूस का है तो सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वॉज का वॉज, केवल इसमें बीइंग और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीइंग। अगर यहाँ इज़ होता तो हम कर देते इज़ बीइंग। वॉज है तो वॉज बीइंग, अगर वर होता वर बीइंग। ठीक है ना, वो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। सिंगुलर है तो वॉज बीइंग, प्लूरल है तो वर बीइंग। अगर प्रेजेंट का है यहाँ पर इज़ है तो इज़ बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग, कुछ भी हो सकता है। सेम केवल बीइंग का याद रखना है आपको, बीइंग का। अगर आपका सेंटेंस आईएनजी फॉर्म में नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाता, आई वॉश्ड क्लोथ्स। ये सेंटेंस, तो सबसे पहले तो मैं वही करूँगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको लिख लूँगा सब्जेक्ट के रूप में, तो मेरा आ जाएगा क्लोथ्स, और जो मेरा सब्जेक्ट है उसको लिख लूँगा ऑब्जेक्ट के रूप में। आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, तो इधर मैं लगाऊँगा मी। और ये मुझे पता है जो भी ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है उससे पहले वी वाई बाय ज़रूर लगाएंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये सेकंड फॉर्म लग रही है मुझे, लेकिन थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही होती है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर क्या लगाऊँ, यहाँ पर लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं देख ले रहा हूँ आईएनजी तो नहीं दिया है। मैंने देखा आईएनजी नहीं दिया है, तो फिर आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। पहले मैंने टेंस पहचान लिया, सेकंड फॉर्म होगा तो हमेशा ये पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म और किसी टेंस में यूज़ करी ही नहीं जाती है, तो पास्ट इंडेफिनिट मिला। मैंने देखा आगे वाला टेंस क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं वॉज या वर। तो यहाँ पर क्लोथ्स, कपड़े बहुत सारे हैं, प्लूरल है, बहुवचन है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा वर। क्लोथ्स वर वॉश्ड बाय मी। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया। आपको केवल दो नियम याद रखने हैं कि अगर हमारा टेंस जो भी है आईएनजी फॉर्म में नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कॉन्टिन्यूस नहीं है, ना प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस ना पास्ट का कॉन्टिन्यूस, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो आगे वाले टेंस की यूज़ करते हैं। और अगर मेरा एक्टिव आईएनजी फॉर्म में दिया है, फॉर एग्जांपल
ये आईएनजी दे रखा है यहाँ पर, तो उसमें मैं हेल्पिंग वर्ब सेम यूज़ करूँगा, केवल बीइंग और लगा दूँगा। इस तरीके से मेरे केवल 2 फार्मूले बनने हैं एक्टिव पैसिव में। एक फार्मूला ये, इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की, यहाँ क्या आएगी, नेक्स्ट टेंस की, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। कब, जब एक्टिव आईएनजी फॉर्म में ना हो, आईएनजी फॉर्म में ना हो। जब हमारा जो एक्टिव पैसिव होगा आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट क्या हुआ, होम इधर से आके यहाँ बन गया न्यू सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ब की, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट टेंस मतलब ये है मेरा प्रेजेंट का परफेक्ट, तो नेक्स्ट टेंस क्या आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली। फिर थर्ड फॉर्म, तो गॉन की थर्ड फॉर्म गॉन ही रहेगी। वाई आ गया, न्यू ऑब्जेक्ट ही का हो जाएगा, हिम, ये मेरा न्यू ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेरा हो गया फर्स्ट फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट की बात करूँ तो ये रहेगा सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट हम तब यूज़ करेंगे, ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमारा जो सेंटेंस है वो आईएनजी फॉर्म में दिया है, या हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस का दिया है। तो क्या करेंगे उसमें, न्यू सब्जेक्ट, यानी न्यू सब्जेक्ट, ये फूड आके इधर हो गया, इसको मैं बोलने लगा न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद सेम वर्ब रहेगी, वॉज है तो वॉज ही रहेगा, सेम टेंस की वर्ब रहेगी, इसके साथ बीइंग और लगा देंगे, BEING, बीइंग। थर्ड फॉर्म तो हम सभी में लगाते ही आ रहे हैं, तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। उसके बाद वाई लगाएंगे, वाई सभी में लगाते हैं। उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जो यूपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है वही इस साइड जाके बनता है न्यू ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन कब यूज़ करेंगे, ये फॉर्मेट तब यूज़ करेंगे जब हमारा सेंटेंस आईएनजी फॉर्म में दिया हो, आईएनजी फॉर्म में दिया हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं केवल आपको 2 नियम दूंगा। मेरा पहला नियम है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो आगे वाले टेंस की यूज़ करते हैं जब हमारा एक्टिव आईएनजी फॉर्म में नहीं दिया हो तो, ठीक है। आगे वाले की देखो, हैज़ का क्या हो गया, हैज़ बीन। अगर मेरा यहाँ तो हैड तो मैं लिख देता हैड बीन। इस तरीके से अगर मेरा दूसरा नियम मेरा ये है, अगर मेरा एक्टिव आईएनजी फॉर्म में दिया जाएगा तो मैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेम रखूँगा, उसके साथ बीइंग और जोड़ दूँगा। बकाया जो भी नियम हैं वो हमारे सभी टेंसों पर अप्लाई होते हैं, सभी टेंसों पर अप्लाई होंगे ही होंगे, वो हमारे कॉमन रहते हैं। जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले वाई, और हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्टिव का पैसिव बना सकते हैं। अगर हमारा यहाँ कहीं नॉट दिया जाएगा तो नॉट यहाँ लगा देंगे। अगर हैज़ हमारा यहाँ पहले दिया होता तो हैज़ हम यहाँ पहले लगा देते हैं। इंटरोगेटिव में हैज़ पहले दिया होगा तो हैज़ ये पहले लगा देंगे, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको और करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इनको हम ट्राई करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो सबसे पहले मैं यही देख लेता हूँ कि आईएनजी फॉर्म तो नहीं है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रही है, मुझे कहीं भी आईएनजी नहीं दिख रही है। तो मेरे माइंड में सबसे पहले यही आ जाना चाहिए कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो मैं पैसिव वॉइस में जब चेंज करूँगा तो आगे वाले टेंस की यूज़ करूँगा, ठीक है। इधर का इधर आएगा और इधर का इधर आएगा, ये तो हमको अच्छे से पता है। तो मैं वाटर को लिख लेता हूँ इधर, वाटर। हेल्पिंग वर्ब की मैंने बात करी, आईएनजी इसमें नहीं दे रखा है तो आगे वाले टेंस की। ये है पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के नेक्स्ट टेंस जो आता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन का यूज़ किया जाता है। किसका? हैड बीन। तो हमने हैड बीन ले रखा है। ड्रंक ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो वैसे भी हम थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, तो ये हमें और इजी हो गया।
हमेशा y लगाते हैं, और b का जब इधर होगा तो हम देख सकते हैं क्या होगा, अस। I का हो जाता है मी और v का अस, तो यहाँ पर अस। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले y और हमेशा थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की, ये हमारा पैसिव बन चुका है। नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ, यू डू नॉट टेक द टी। मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि आईएनजी तो नहीं दी है, आईएनजी फॉर्म इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिख रही है, केवल टेक है। टेकिंग होता तो आईएनजी मुझे दिखता, लेकिन नहीं है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मैं यूज़ करूँगा वो नेक्स्ट टेंस की यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेता हूँ, तो द टी इधर आ जाएगा मेरा, द टी। डू नॉट किस में आता है बच्चों, डू नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अगर हम बात करें तो पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, आर, एम। चाहे एक है इसीलिए मैं लगा दूंगा इज़, नॉट दे रखा है तो नॉट लगा देते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो टेक का हो जाएगा टेकन। क्या हो जाएगा, टेकन। फिर यू आएगा इधर, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, तो यू आएगा और यू से पहले वाई ज़रूर लगाते हैं, तो मैं लिख देता हूँ वाई यू। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आर दे कमिंग होम। आर दे कमिंग होम, ये हमारा इंटेरोगेटिव में आ रहा है। नो प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ आईएनजी तो नहीं दे रखा है, मैंने देखा अरे वाह इसमें तो आईएनजी मिल गया। आईएनजी जैसे ही मैंने देखा मुझे ये पता चल जाता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मैं यूज़ करूँगा वो नेक्स्ट टेंस की ना यूज़ करके, अगर आईएनजी दिया होता है तो सेम वर्ब सॉरी यहाँ पर सेम हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सेम हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब। सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, उसके साथ बीइंग और लगा देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, आर है ना, हेल्पिंग वर्ब तो सेम टेंस की ही यूज़ होगी। आर ये किस में आ रहा है, कॉन्टिन्यूज में, तो मैं क्या करूँगा आर की जगह मेरा इज़ आ जाएगा। इज़ क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे है, प्लूरल है, इसीलिए आर का यूज़ किया गया है। मेरा इधर होम आएगा, क्या आएगा, देज आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो आएगा सब्जेक्ट के रूप में होम। तो होम मेरा एक है, सिंगुलर है, इसीलिए इज आ गया है। और साथ में क्या लिखते हैं, विंग, तो विंग लिखा जाएगा मेरा वर्ब से पहले। हमेशा कौन से फॉर्म का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म का, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। वाई का यूज़ अवश्य करते हैं, वाई लगा देते हैं किससे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, और दे का हो जाता है देम, तो मैं कर देता हूँ वाई देम। ये हमारा इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, वाई डिड राम फ्लाई काइट। सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है वाई, तो मैं क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड लिख लेता हूँ। अब मैंने देखा कि आईएनजी तो इसमें है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की ही यूज़ करेंगे। डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करते हैं वॉज या वर, तो यहाँ पर काइट आएगा। काइट हमारा राम की जगह क्या आएगा, काइट। काइट हमारा सिंगुलर है तो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ वॉज का, ठीक है। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरा आ गया काइट, ठीक। और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन हो जाएगी। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, वाई, तो मैं वाई लगा के लिख देता हूँ। यहाँ पर राम है तो मैं लिख देता हूँ वाई राम, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना 100% आ गया होगा। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 नियम मैंने आपको बताए हैं, अगर ये 2 नियम आप याद रखते हैं तो किसी भी टेंस का सेंटेंसेस क्यों ना हो, आप उसे देखते ही एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पाल स्टडी पॉइंट पर जाकर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू, बाय बाय।